हाँ भाई, सनराइज के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अर्थ ट्यूशन ये हमारी क्लास है जो पुलिस के पेपर को देखते हुए उससे पहले पहले सारे टॉपिक रीजनिंग के हम डाल रहे हैं इस पे। कल अपन ने पढ़ा था डाइस पासा, उसका एक पार्ट पढ़ लिया था। बंद पासे में मानक पासा और साधारण पासा विपरीत सतह बताना। आज हम साधारण पासे में प्रसारित पासे की बात करते हैं। तो देखो, जमी और आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम मोहब्बत करके देखो, इन किताबों से तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। देखो, प्रसारित पासा दिया रहेगा और उससे अपने को कोई चार ऑप्शन देके पूछेगा कि कौन सा पासा प्रसारित पासे से बनाया जा सकता है। तो प्रसारित पासे का मतलब क्या होगा? देखो, प्रसारित पासा यानी कि पासे की सारी सतह अपने को दिखाई देगी। प्रसारित पासा अपने को किस किस तरीके से दे सकता है? आपको 6 सतह, सभी 6 सतह, देखो इस तरीके का कोई प्रसारित पासा दे सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। प्रसारित पासा इस तरीके से दे सकता है अपने को, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये नंबर की जगह अक्षर भी दे सकता है, कोई साइन दे सकता है। इस तरीके से ये दे दिया, जैसे 1 2 3, यहाँ ये दे दिया अपने को, यहाँ कुछ अक्षर दे दिए ABCDEF है, ये दे दिया। या इस तरह का कोई पासा ये दे दिया, यहाँ ये इस तरीके से दे दिया अपने को, ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे अपने को प्लस दे दिया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, भाग हो गया, यहाँ कुछ और स्टार दे दिया। और इन पासों में देखो क्या होगा, जब प्रसारित पासा देगा और प्रसारित पासे से बंद पासा पूछेगा कि बंद पासा कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपको क्या ध्यान रखना है? अपन पढ़ के आया पीछे वाले पार्ट में कि पासे में नजदीक वाली सतह है वो सामने नहीं होगी कभी भी। तो खुले पासे में हमें कैसे पता लगे कि कौन सा उसके सामने और कौन सी नजदीक में रहेगी? तो आपको इतना पता जरूर रहेगा कि सामने वाली जो सतह है वो क्या होगी, जुड़ी हुई नहीं रहेगी, कहीं भी उसका किनारा कोना उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और सबसे पहले आप सीधी रेखा में पता करोगे, सबसे पहले सीधी रेखा में एक बॉक्स छोड़ते हुए आप देखोगे, एक बॉक्स छोड़ते हुए जो आगे वाला होगा वो उसके सामने होगा, उसके बाद में जो बची हुई दोस्त होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे पहले वाला एक बंद पासा दे रखा है, इस पासे में अगर आप देखो तो ऊपर से देखो एक, इससे सरल रेखा में 2 को छोड़ दो, उसके बाद 3 आ रहा है, तो 1 के सामने यहाँ 3 होगा। यानी अगर आपको कोई पासा दिखाई देगा एक कोने से 1 दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देना चाहिए। फिर देखो 2 3 को छोड़ दो 4, यानी 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, 2 के सामने 4 या 4 के सामने 2। और अब बाकी जो बची हुई है 5 और 6, ये होगी 5 के सामने 6 या 6 के सामने 5, ऐसा होगा हमेशा। इधर पहले आप सरल रेखा में देखोगे 2 के सामने 4 आ रहा है, 3 के सामने 5 आ रहा है, उसके बाद में जो बच जाती है आपकी, उसके बीच में भले कितने बॉक्स छूटे ना छूटे वो एक अलग बात है, ये एक दूसरे के विपरीत रहेगी। 2 के सामने 4 होगा, 3 के सामने 5 होगा, 1 के सामने 6 होगा हमेशा। इस वाले पासे में भी पहले आप सरल रेखा में देखोगे, ए के सामने C होगा, F के सामने D होगा, और उसके बाद में बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत होगी या सामने होगी, B के सामने E होगा। इस वाले पासे में पहले सरल रेखा में देखते हैं, देखो प्लस के सामने इंटू होगा और भाग के सामने ये स्टार होगा। अब बचा हुआ अपना माइनस है, माइनस के सामने क्या होगा? तो जब आप इसे फोल्ड करोगे, इस पासे को बंद करोगे, तो आपका क्या होगा, ये जो ऊपर वाली सतह है ये इस तरफ आएगी। या मान लो कुछ साइन, जैसे यहाँ भी कुछ लिख दो आप, अगर A हो, यहाँ B हो, यहाँ C हो, यहाँ D हो, तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आएगा, ऊपर A यहाँ होगा, इधर आपका B आएगा, और इस तरीके से बंद करोगे तो यहाँ C आएगा, और ये इस तरीके से यहाँ बंद होगा, यहाँ D आएगा। तो प्लस के सामने इंटू होगा, भाग के सामने स्टार होगा, और ये जो बीच वाला माइनस है उसके सामने ये ABCD जो ये पोर्शन बंद होगा, बंद करेगा इसको, ये इसके सामने होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे आता है। आपको कोई भी खुला पासा दे दिया, जैसे ये पासा दिया अपने को,
1 2 3 4 5 6 ये खुला पासा दिया और अपने से पूछा है कि दिए गए प्रसारित पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपको कोई भी चार पासे देगा इस तरीके से, चारों को देख के आपको ये बताना है कि कौन सा पासा इससे आप बना सकते हो। दिए गए प्रसारित पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। जब तक कोई नंबर या अक्षर ना लिखा जाए तब तक ये पासे नहीं माने जाएंगे। यहां जैसे लिखा इसने 1 2 4 लिखा हुआ है, इस वाले पे लिखा हुआ है 4 5 6 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 1 2 6 लिखा हुआ है, और इस वाले पासे पे लिखा हुआ है अपना, यहां लिख दिया 2 लिख दिया और 3 लिख दिया और 5 लिख दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और 1 2 4 ये पास ये दिए गए अपने को, 1 है 2 है 6 है, ठीक है। बताना क्या है कि दिए गए प्रसारित पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। प्रसारित पासे से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, दिए गए प्रसारित पासे से बनाया जा सकता है, वो पासा बताना है। पहले पासे में देखो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 के सामने 4 आएगा, वही पास में दे रखा है, विपरीत वाला पास में दे रखा है, ऐसा पासा कभी बनाया जा सकता है भाई? नहीं बनाया जा सकता। 2 आ गए तो 4 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 4 और 2 दोनों दे रखे, ये पासा कभी नहीं बनाया जा सकता दिए गए प्रसारित पासे से। दूसरे में दे रखा है 4 दे रखा है तो बिल्कुल 2 नहीं आना चाहिए। फिर 1 दे रखा है, देखो यहाँ होगा क्या, इस पासे का जब बंद पासा अपन बनाएंगे तो क्या होगा, 2 के सामने 4 होगा, 3 के सामने 5 होगा और 1 के सामने 6 होगा। देखो यहां दे रखा है 4 दे रखा है, 2 नहीं आना चाहिए। फिर देखो 5 दे रखा है तो 3 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर 6 दे रखा है तो 1 नहीं आना चाहिए था, यहां देखो 1 नहीं आ 6 दे रखा है तो 1 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो ये पासा बिल्कुल आपका बनाया जा सकता है। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इनके सामने 4 5 6 के सामने 1 3 2 आएंगे, ये नहीं आ रहे, नजदीक में नहीं आ रहे, तो ऐसा पासा बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये पासा बनाया जा सकता है। तो दिए गए पासों से ये पासा बनाया जा सकता है। इनको चेक और कर लेते हैं अपन। तीसरा ये दे रखा है कि 1 दे रखा है तो आपका 6 नहीं आना चाहिए था। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत सतह कभी भी नजदीक नहीं आ सकती। दिए गए प्रसारित पासे में अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 1 और 6 एक दूसरे के आमने सामने है और वो ये नजदीक दे रहा है, तो ऐसा पासा कभी नहीं बनाया जा सकता। लास्ट वाले में आप देखो 2 दे रखा है, 4 नहीं आना चाहिए, 3 दे रखा है तो 5 नहीं आना चाहिए। इसने देखो 3 और 5 दोनों बिल्कुल पास पास दे रखी है, ऐसा पासा कभी नहीं बनाया जा सकता, तो ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। तो प्रसारित पासा कभी भी आपको देके बंद पासा पूछे तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि कौन किसके सामने आ रहा है या विपरीत आ रहा है। विपरीत वाली सतह अगर पास में दे रखी है तो ऐसा पासा कभी नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो कई बार अपने को ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक या अक्षर होगा, कौन सा अंक होगा, ऐसा पूछा जाता है। कोई भी 3 या 4 पासे देके अपने से ये पूछा जाता है। यहां जैसे आपको ये कोई 3 पासे दे रखे हैं, इन 3 पासों में एक पासे की एक सतह को बिल्कुल खाली रखा गया है। ये दे रखा है, यहां दे रखा है 2 3 4 दे रखा है, यहां 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, और 1 दे रखा है, यहां 1 दे रखा है, 6 दे रखा है और यहां क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और अपने से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाता है तब आप क्या करोगे, दिए गए पासे को प्रसारित करोगे। पहले दिए गए पासे का प्रसार करोगे, पासे को प्रसारित करोगे। पासे को प्रसारित देखो कैसे करोगे, आपको 3 या 4 जितने भी पासे दिए रहेंगे उनमें आप उन 2 पासों को पकड़ोगे जिनमें कोई एक सतह कॉमन आ रही हो। कोई एक सतह कॉमन आ रही है, उससे क्या होगा, आपको सबका पता लग जाएगा कि कौन किसके सामने आ रहा है। जैसे इन 2 पासों में अपने को पता लग गया कि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 से जब आप घड़ी की दिशा में चलोगे, 2 से दोनों पासों में जब घड़ी की दिशा में चलोगे तो यहां देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस वाले में 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है,
यानी 4 के सामने 1 होगा, 3 के सामने 5 होगा, और बची हुई स्थिति है वो 2 के सामने होगी, तो 2 के सामने क्या होगा, 6 होगा। ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपने को बताना है, तो आप क्या करोगे, पासे को प्रसारित करोगे। पासे को प्रसारित करने का तरीका आपका ये रहेगा, आप 4 स्थिति यहां बनाओगे, 1 2 3 और 4, 5वीं स्थिति यहां ऊपर बनाओगे, 6ठी स्थिति यहां इस तरीके से नीचे बनाओगे। जो कॉमन अंक है वो लिखोगे ऊपर। इन दोनों पासों में कॉमन 2 आ रहा है, 2 को ऊपर लिखा, 2 के सामने क्या आ रहा है, 2 के सामने 6 आ रहा है, उसको नीचे लिखोगे। फिर इनको घड़ी की दिशा में भले ही पहले ये वाले लिख लो और ये वाला लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से आप घड़ी की दिशा में लिखोगे, देखो 2 के बाद 4 3 आ रहा है, यहाँ इनको क्रम से लिखोगे 4 3, इधर लिखोगे 2 के बाद में 1 और 5 आ रहा है, 1 और 5 लिखोगे, ये आ गए। अब आपको जब आप इस पासे को बंद करोगे, जब आप पासे को बंद करोगे तो देखो क्या होगा, ये 5 के नजदीक में 4 आएगा और 4 के नजदीक में 5 आएगी। इसे थोड़ा सा यहां दर्शा देना। अब आपको जो बताना है वो बताओ। देखो बताना है कि इस स्थान पे क्या आएगा। 1 से चलो, आप 1 से चलो तो कुछ आना चाहिए, उसके जस्ट बाद में आपका वापस से 6 आ जाना चाहिए। या आप 6 से घड़ी की दिशा में चलो तो 1 आना चाहिए, उसके बाद में आपका कोई अंक आना चाहिए, फिर वापस से 6 आ जाना चाहिए। इसी क्रम से आप चलोगे। इन डिब्बों में कहीं 2 ऊपर लिखा हुआ तो इस पूरे डिब्बे में हर जगह पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है पूरे में, नीचे वाले में 6 है हर जगह। जिस बॉक्स में जो अंक लिखा है वही है, उसमें हर जगह वही है। तो आपको चलना, देखो 6 से आप घड़ी की दिशा में चलो, 1 आना चाहिए, उसके बाद कोई 1 अंक और आना चाहिए, फिर वापस 6 आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। तो आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 3 आएगा। अगर पूछता कि क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा या विपरीत क्या आएगा, फिर आपको ये बताना होता कि यहाँ कौन आएगा, उसके बाद में उसके सामने कौन आएगा वो बताना होता। तो 3 के सामने अपन ने पहले देखा 5 आ रहा है, तो फिर 5 होता आंसर। अभी पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा, तो बिल्कुल 3 होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, आप पासे को प्रसारित करोगे, उसके बाद में इस तरीके से बताओगे। एक क्वेश्चन और करते, देखो ऐसा ही। इस बार अपने से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अंक होगा, सामने कौन सा अक्षर होगा। चलो अक्षर ले लेते हैं, अक्षर होगा सामने कौन सा अक्षर होगा। आपको 3 पासे दिए गए हैं, 3 पासों में एक पासे की एक सतह को खाली छोड़ा गया। देखो यहां अपने को ये दिया है, ए लिखा है, बी है, सी है, फिर यहाँ सी है, डी है और ए लिखा है। और इस जगह पे अपने को यहाँ दे दिया बी और ए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के सामने क्या आएगा या विपरीत क्या होगा। तो देखो यहाँ मैंने 3 पासे लिए, भले 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे 2 पासे चूज करोगे जिनमें कोई एक अक्षर यहाँ कॉमन आए। इन दोनों पासों में आपके पास सी कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन से घड़ी की दिशा में चल के सबके सामने कौन कौन से अक्षर यहाँ आएंगे वो पता कर लोगे। यहां से चलोगे, देखो सी से चले, सी के बाद में बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। इधर से देखो सी से चलोगे तो सी के बाद में ई आ रहा है, फिर डी आ रहा है। बी के सामने ई होगा, ए के सामने डी होगा, बी के सामने ई होगा, ए के सामने डी होगा। अब सी के सामने सी तो होगा नहीं, खुद के सामने खुद। सी के सामने कौन बचा, सी के सामने एफ बचा, तो सी के सामने एफ होगा। अब आप दिए गए पासे को प्रसारित करोगे, दिए गए पासे को खोल लोगे। देखो पासे को खोलने का सिस्टम क्या रहेगा, इस तरीके से 4 सतह यहां बनाओगे, 5वीं सतह ऊपर बनाओगे और 6ठी सतह नीचे बनाओगे। जो कॉमन है उसको ऊपर वाली सतह पे लिखोगे, इसके सामने कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, उसको नीचे लिखोगे, तल में लिखोगे। उसके बाद में घड़ी की दिशा में भले ये वाले लिख लो चाहे ये वाले लिख लो, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी से चलते हो तो बी और ए आ रहा है, तो आप बी लिखोगे या ए लिखोगे। इस वाले से चलते हो, देखो ई और डी आ रहा है, तो यहाँ ई लिखोगे और यहाँ डी लिखोगे। अभी अपन ने देखा, मैंने आपको ये कहा था कि प्रसारित पासे में क्या होता है, सरल रेखा में आप चलते हो तो एक सतह छोड़ते हुए सामने होती है। बी के सामने ई आ रहा है, तो देखो बी के सामने एक सतह छोड़ दी, दूसरी ई सामने आ रही है। ए के सामने डी आ रहा है, ए से आप चले एक छोड़ दी, तो ये बड़ी इसके सामने आ रही है। और बाकी जो बची हुई होती है वो फिर लास्ट में एक दूसरे के विपरीत होती है, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गई। आपको बताना है, आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, देखो अलग अलग मान लो 4 कोई भी ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां यहां देखो सी कभी नहीं आएगा,
यहाँ सी बताना, देखो ये आ रहा है ए से घड़ी की उल्टी दिशा में है और यहाँ देखो ए से घड़ी की दिशा में बी आ रहा है, तो सी आपका कभी नहीं होगा अगर आप यहाँ से कॉपी करो। अगर ऐसा होता यहाँ ए होता और यहाँ नीचे बी होता तो आप बगैर देखे, आप बगैर प्रसारित करे भी सी कर देते, पर इसने उल्टा दिया। देखो बी और ए का क्रम उल्टा रखा है यहाँ, तो आपको प्रसारित करके बताना पड़ेगा। देखो कैसे बताओगे, जब आप पासे को बंद करोगे तो ऐसा होता है कि यहाँ डी के नजदीक में बी आएगा हमेशा और बी के नजदीक में डी आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो अपने को बताना है कि यहाँ क्या आएगा। आप चलो घड़ी की दिशा में, ए से घड़ी की दिशा में चलो बी आना चाहिए, उसके बाद कोई अक्षर आना चाहिए, फिर वापस ए आना चाहिए। तो ए से घड़ी की दिशा में चलो, आप ए से घड़ी की दिशा में चलो बी आना चाहिए। तो देखो घड़ी की दिशा में आप ए से यहाँ चल रहे हो तो बी आ रहा है, और दूसरे अंक के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर आपका वापस ए आना चाहिए। तो यहाँ आपका क्या आएगा, इस नीचे वाले में पूरे में एफ है, हर जगह एफ होगा। बताया मैंने पहले कि कोई भी बॉक्स में जो अक्षर लिखा है वही होगा पूरे में, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलना है तो आपका क्या आएगा, यहाँ एफ आएगा। पर आपको ये नहीं पूछा है कि यहाँ क्या आएगा, आपको ये पूछा कि एफ के यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा। सामने क्या होगा, सामने मतलब है एफ के सामने क्या होगा, ठीक है। तो सामने क्या होगा, सी होगा। मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सी नहीं आएगा कभी भी, यहाँ तो सी नहीं आएगा, इसकी जगह तो एफ ही आएगा। पर क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि इसके सामने क्या आएगा, तो सामने क्या आएगा, सी आएगा, सामने सी आएगा, ये होगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन ऐसे बताने होते हैं। इसके अलावा इसमें एक तरह का क्वेश्चन और होता है, आपको कोई डायग्राम दिया रहता है बड़ा सा और उसमें गिन करके बताना होता है कि इसमें कितने पासे बनेंगे। वो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लास्ट, ठीक है। तो देखो कई बार आपको ऐसा चित्र दिया रहेगा, चित्र आपको ऐसा दिया रहेगा और फिर उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कितने बनेंगे टोटल। देखो इस तरीके से, वो मैं आपको घन घनाभ में पूरा बता दूंगा, वहां भी काम में आएगा। और यहाँ देखो थोड़ा सा बता देता हूं, इस तरीके से आपको नंबर देके दिया रहेगा। नंबर नहीं दिए रहते तब तक कोई भी घन या घनाभ पासा नहीं बनता। इस तरीके से जैसे यहां ऐसे दिया हुआ आपको, यहां ये ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनके ऊपर नंबर है वो लिख के देगा आपको और फिर पूछेगा कि बताओ यहाँ कितने पासे है टोटल है। तो आप क्या करोगे, आप गिन लोगे, आप दी की सामने वाली सतह उस पर गिन लोगे पहले, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये हो गए, 10 15 20 25। तो आप फिर इनको टोटल को गिन दोगे। देखो 25 ये वाले हो गए और 25 ये वाले हो गए, ठीक है। 50 ये 75, ठीक है। और ये हो गए आपके 100 और 25 ये हो गए, कितने हो गए, 125। इस तरीके से आप गिन के बता दोगे तो यहाँ टोटल आपके जो पास से बनेंगे वो कितने बनेंगे, 125 बनेंगे। बाकी ये चीज आपकी आगे वाला टॉपिक अपना क्यूब, क्यूबॉइड, घन घनाभ, वहां बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आपसे या तो मानक पासा, मानक पासे के मैंने बताया एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे, जमीन पर फेंकेगा, ऊपर की सतह बताएगा, नीचे का पूछेगा। या आप साधारण पासे में किसी के विपरीत पूछेगा तो सिर्फ 3 नियम है, वो 3 नियम से ही सारे क्वेश्चन अपन बता सकते हैं। प्रसारित पासा का आपने देख लिया, क्वेश्चन मार्क देके पूछे तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पासा में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता और पुलिस वालों से तो वैसे भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।